इन दिनों छठ महापर्व की धूम मची हुई है। छठ का पर्व विशेष तौर पर बिहार, पूर्वांचल और झारखंड में मनाया जाता है। ये एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। 4 दिवसीय व्रत सूर्य देव की आराधना और छठी मैया को समर्पित होता है। इस पावन पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ये त्योहार दिवाली के कुछ ही दिनों के बाद आता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए की परंपरा से शुरू होती है और ये 4 दिन तक चलता है। दूसरे दिन खरना की रस्म निभाई जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन होता है। यानी कि छठ का इकलौता ऐसा पर्व है जहां उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को अर्घ दिया जाता है। सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को जल या अर्घ तो दिया ही जाता है, लेकिन छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार उगते हुए सूर्य को अर्घ देना पावन कार्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो दरअसल सूर्य का अस्त होना जीवन के उस चरण को दर्शाता है जहां पर इंसान की कड़े परिश्रम और तपस्या का फल मिलने का वक्त आ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से जिंदगी में संतुलन, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सूर्य देव को जीवनदाता और छठी माता को संतान की देवी माना जाता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग इन देवी देवताओं से अपने परिवार की समृद्धि और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने भी व्रत रखा था छठ का? बिहार में तो छठ पूजा से जुड़ी हुई कई प्रचलित मान्यताएं हैं, जिनमें से एक बात ये भी है कि सबसे पहले छठ पूजा का व्रत माता सीता ने ही रखा था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्षों के वनवास से वापस अयोध्या नगरी लौटे थे, तब रावण के वध के बाद पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजयज्ञ सूर्य करने का फैसला किया था। इसके लिए मुग्दल ऋषियों को आमंत्रित भी किया गया था। मुग्दल ऋषियों ने ही मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। माता सीता के बाद द्रौपदी जी ने भी छठ का व्रत रखा था। महाभारत काल में छठ महाव्रत की शुरुआत हुई थी। इसकी प्रारंभ सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वो घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे और सूर्य देव की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी महापर्व छठ में अर्घ दान की ये परंपरा प्रचलित और लोकप्रिय है। इनके अलावा ये भी प्रचलित है कि जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का महाव्रत किया था। इस व्रत को करने से द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को उनका राजपाट भी वापस मिल गया था। आपको बता दें, छठ का ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। व्रतधारी 36 घंटे तक बिना पानी पिए रहते हैं। साथ ही छठ महापर्व सभी वर्गों और समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है। इस महापर्व के दौरान लोग मिलकर पूजा करते हैं, भोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताते हैं। इससे सामाजिक एकता और सौहार्द, भाईचारा सब कुछ बढ़ता है।